नमस्कार, 11 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम हलचल आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं अदिति राजपूत। बहुत आबिश हुसैन। और सबसे पहले बात संसद की करते हैं, जहां पर एक मुद्दे को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। जी राम जी के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और संसद परिसर में विपक्षी सांसद जो हैं वो मार्च करने की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं और विपक्ष का आरोप यहां पर यह है कि सरकार जानबूझकर महात्मा गांधी का नाम यहां पर हटा रही है। और वहीं सरकार का ये कहना है कि पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन हम रोजगार देने जा रहे हैं। देर रात तक लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार विधेयक पर चर्चा हुई है। 58 सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया था। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर एक तरह से विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है संसद परिसर में। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस मुद्दे को यहां पर उठा रहे हैं। और आज भी यहां पर मार्च निकाला जा रहा है संसद परिसर के अंदर और विपक्ष यहां पर सरकार को घेर रहा है इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया जा रहा है और इसको लेकर ऐतराज अपने वो जाहिर कर रहे हैं। लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। मनरेगा का जहां तक सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम हटाने का है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, देश की आजादी का अपमान है। क्योंकि बापू शब्द, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये राष्ट्र के पिता, तो राष्ट्र का अपमान है। बापू के नाम को हटाने का राष्ट्र का अपमान है और राम का कहीं कोई विरोध नहीं। राम का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप लोकसभा में, सदन में देख सकते हैं, पीछे उनको बैठाते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब संसद परिसर में विपक्षी सांसद इस तरह से एकजुट हुए थे और अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू भी हो चुकी है। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मनोरंजन, अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना, सीधे तौर पर विपक्षी सवाल उठा रहा है कि यहाँ पर गरीबों का हक जो है वो मारा जा रहा है। और ये भी अब इसमें एक लाइन जोड़ दी जा रही है कि बापू का नाम जो है वो जानबूझकर इसमें से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विपक्ष इसी बात को लेकर के पिछले 2 दिनों से हंगामा कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ढंग से प्रियंका गांधी ने इसी तरह का एक मार्च लीड किया था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी अपने सभी सांसदों के साथ, और साथ में इंडिया ब्लॉक भी आप कह सकते हैं सभी विपक्षी सांसद थे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी उसमें शामिल हुए। और मकर द्वार जो है उससे लेकर के जो गांधी प्रतिमा है वहां तक उन्होंने मार्च किया और एक तरह से विरोध प्रकट किया। आपको बता दूं कि कांग्रेस को लगता है कि उनके पास ये इसी बहाने एक अच्छा मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि ये मनरेगा है। मनरेगा आपको याद होगा 2009 में जब यूपीए की 2 की वापसी हुई थी तो कहा गया था कि मनरेगा का उसमें बहुत हाथ है, क्योंकि पहली बार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जो है उसमें दी गई थी और वो एक गेम चेंजर हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि इस मामले को लेकर के वो हर जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन करेगी और इस मामले को वो छोड़ेगी नहीं। सड़क से लेकर के, संसद से लेकर सड़क तक जो है इस पर वो संघर्ष करेगी। लेकिन एक बड़ी समस्या विपक्ष के सामने ये रहती है बाबा कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध किन बातों पर है, ये ठीक तरीके से क्या यहां पर पहुंच रही हैं, इस पर भी आप बताइएगा। क्या सिर्फ नाम तक ये विरोध यहां पर सीमित है, नाम बदलने को लेकर, या और ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? फिलहाल आप ये देखिए कि किस तरह से तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के वो एकजुट नजर आए इस मामले को लेकर। संसद परिसर में मार्च यहां पर निकालते हुए दिखे, जिसमें सोनिया गांधी यहां पर साथ में दिखी, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं समाजवादी पार्टी
पार्टी के सांसद हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर इस मार्च में शामिल होती हुई नजर आई हैं। हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर, एक बैनर जिस पर मनरेगा यहां पर लिखा हुआ है और इसके साथ इस मुद्दे को उठाते हुए ये तमाम विपक्षी सांसद यहां पर नजर आए हैं आज। और अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सदन में, सुनते हैं। 6 कार्यकालों तक कार्य किया। वे कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे। श्री शम नूरशिव शंकरप्पा का निधन 14 दिसंबर 2025 को बेंगलोर में 94 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। तो इस वक्त यहाँ पर दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के और विपक्षी सांसद जो नजर आ रहे हैं। करीम मोई हम पीछे देख सकते हैं नजर आ रहे हैं, वहां पर लेफ्ट के जो सांसद है वो नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव सपा के, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वापस लो के नारे यहाँ पर ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस, सब इस मुद्दे को फिलहाल एकजुटता के साथ उठा रहे हैं। और एक और अपडेट आपको दे दें, दोपहर 12 बजे सदन में शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे और जी राम जी बिल पर चर्चा जो यहां पर हो रही है उस पर जवाब अब शिवराज यहां पर देंगे। और इसमें देखिए, इस मुद्दे को संसद के अंदर न सिर्फ विपक्ष उठा रहा है बल्कि बाहर भी ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब चर्चा आगे यहां पर बढ़ेगी और शिवराज सिंह चौहान जो सवाल विपक्ष की तरफ से यहां पर उठाए गए हैं इस बिल को लेकर, उस पर जवाब यहां पर देंगे। 12 बजे सदन में उनको बोलना है। और लगातार इस वक्त आप देखिए जो प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर चल रहा है। जो विपक्षी सांसद हैं वो ऐतराज जता रहे हैं इस बिल को लेकर। उनका कहना है कि यहाँ पर नाम बदलना, महात्मा गांधी का नाम हटाना ये ठीक नहीं है और इसी को लेकर तमाम जो सांसद हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव का एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर कहना है इन सांसदों का जो हाथ में पैम्फलेट्स लेकर आज संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। संसद भवन परिसर के गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक विपक्ष के तमाम सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि मनरेगा जो कानून जिसका नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है उसको वापस लिया जाए। इनका ये कहना है कि इस कानून के आड़ में जो है महात्मा गांधी को भुलाया जा रहा है, उनका नाम हटाया जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम सांसद देख सकते हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने से लेकर मकर द्वार तक बात कर रहे हैं। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि वी राम जी है उसका आप लोग विरोध कर रही हैं। जी बिल्कुल करेंगे। इनको प्रॉब्लम महात्मा गांधी से है, इनको प्रॉब्लम कांग्रेस से है, इनको प्रॉब्लम जो है गांधी परिवार से है। यदि इनको कोई भी अमेंडमेंट करना था, कुछ भी करना, तो 11 साल तक ये लोग क्यों चुप रहे? ये जब चुनाव आते हैं तो ये इसी तरीके की हरकत करते हैं। तो तमाम देख सकते हैं कि विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि महात्मा गांधी तेरा नाम रहेगा, ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। रंजीत जी एक चीज बताइए, इनका ये कहना है कि जो कानून है इसमें लिखा गया है जी राम जी, आप लोग इसका विरोध करें इसी नाते? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं मनरेगा में जो आपने संशोधन करके 60-40 किया है। 40% जो राशि है वो स्टेट को देनी पड़ेगी। और मनरेगा कांग्रेस इसलिए लेके आई थी ताकि गरीब प्रदेशों के जो मजदूर हैं, पलायन करते हैं, उसको रोका जाए। अब गरीब प्रदेश 40% जो मनरेगा का पैसा है कैसे लेके आएगा? ऊपर से बापू के नाम पे आपको दिक्कत क्या थी? आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया, फिर 60-40 किया। इस तरह से आप धीरे धीरे मनरेगा का स्कीम जो है वो खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि सिर्फ नाम बदलने तक मामला नहीं है। जो तकनीकी पहलू है वो ये भी है कि अब 40% बोझ जो है वो राज्यों को यहाँ पर वहन करना होगा, जो गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कड़ा रुख है यहाँ पर जी राम जी बिल के खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार लोगों का हक छीन रही है, हम हर जिले में आंदोलन करेंगे। लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए
खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा देखिए, ये बात तो अब साफ है कि राज्यों पर बोझ बढ़ेगा इससे 60-40 की वजह से, और ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष बना रहा है। लेकिन अब संसद से बाहर संसद परिसर में प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे से कह रहे थे बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी है विपक्ष की इसको। देखिए, कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा वो बड़ा कर सकते हैं। एक आपने कहा कि केंद्र सरकार का शेयर अब 60% रहेगा, 40% स्टेट को देना होगा, तो ये एक मुद्दा स्टेट बनाएगी कि वो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी। पहले 90 और 10% होता था। दूसरा, इसमें जो है नंबर ऑफ डेज जो है 100 से 125 किए गए हैं, लेकिन जो है मजदूरी बढ़ाने की पर जो है कुछ नहीं कहा गया है। वेजेज पर जो है ये बिल साइलेंट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र जो है अब उसका अधिकार रहेगा कि वो मनरेगा की राशि किन राज्यों को अलॉट करता है। पहले होता था कि स्टेट में मनरेगा का काम होता था और हर स्टेट में जितना काम होता था उस अनुसार जितने वेजेज होते थे उस अनुसार पैसा अलॉट किया जाता था। इनका विपक्ष का कहना है कि इसके तहत केंद्र सरकार को जब ये अधिकार होगा कि वो स्टेट को कितनी धनराशि अलॉट करे और वो उसको चूज करेंगे, तो वो अपने रूल्ड स्टेट को करेंगे। विपक्ष का कहना है कि अभी तक हमारा पिछला बकाया ही केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो बाकी भेदभाव हमारे साथ करेगी। इस 3 पॉइंट को लेकर के विपक्ष और सरकार के बीच ठनी हुई है, लेकिन सरकार के पास बहुमत है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मंत्री जी बोलेंगे और ये बिल पास हो जाएगा और इसके बाद ये डिस्कशन के लिए राज्यसभा में जाएगा और कल लास्ट दिन है और वहां भी इसको पास करा करके पारित कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही। मनोरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार गांधी जी की हत्या वैचारिक रूप से कर रही है, उस नामो निशान को मिटा रही है जो आदरणीय सोनिया जी की प्रेरणा से करोड़ों गरीबों को, मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बना। जग जाहिर है मनरेगा के लिए नफरत मोदी की, पार्लियामेंट में भी बोले थे ये तो कांग्रेस का स्मारक बनेगा, कांग्रेस गड्ढे खुदवा रही। इनका तो जग जाहिर है गांधी विरोध। तो देखिए, एक तो ये मुद्दा है जी राम जी बिल को लेकर अदिति, और एक और मुद्दा प्रदूषण को लेकर भी है जिस पर चर्चा आज संसद में हो सकती है। लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा यहां पर उठेगा और नियम 193 के तहत लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है। विपक्ष से प्रियंका गांधी सदन में बोलेंगी और बीजेपी से बांसीरी स्वराज सदन में इस चर्चा में शामिल होंगी। तो राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाके में दम घुटने वाली वायु प्रदूषण जो है वो इस वक्त चल रहा है और उसके चलते लोगों का जीना यहाँ पर दूभर हो गया और ये मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में उठा रही है और अब कई तरह के सख्ती जो है वो भी यहाँ पर लागू की गई है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो काबू से बाहर ही नजर आ रही है। ऐसे में अब ये मुद्दा जो है वो लोकसभा में भी उठने जा रहा है। नियम 193 के तहत इस पर बहस होगी। विपक्ष से प्रियंका गांधी शुरुआत करेंगी, बीजेपी से बांसुरी स्वराज भी सदन में बोलेंगी और अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी इसमें शामिल है, लेकिन आप आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, दिल्ली में महिपालपुर की तस्वीर, एम्स, इंडिया गेट, अक्षरधाम, कालिंदी कुंज, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज। चाहे कोहरा भले ही बढ़ गया लेकिन प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। मनोरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, अब ये मामला जो है संसद तक पहुंच गया है क्योंकि लोगों को जो मुश्किलें आ रही हैं, जो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, वो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। देखिए, संसद में कई सांसद जो है मास्क पहन के आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया। प्रियंका गांधी ने भी पहले ये मुद्दा उठाया कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो जाहिर आखिरकार जो है सरकार जो है इस पर चर्चा कर रही है। 193 के अंदर चर्चा करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो है 3 घंटे की डिबेट होती है, 3 घंटे का टाइम अलॉट होता है और उसके बाद इसमें जो है मंत्री जी को बोलना अनिवार्य है। यानी जो पर्यावरण मंत्री है वो
वो इनका जवाब देंगे। ये नियम के तहत है। 193 में चर्चा होगी। 3 घंटे में जितने भी जो स्पीकर जो है वो सदस्य एकोमोडेट हो सकते हैं वो बोलेंगे, चिंता जाहिर करेंगे पोल्यूशन के बारे में, और पर्यावरण मंत्री को उसका जवाब देना होगा। 5 बजे के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इस दिल्ली प्रदूषण पर जो है लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल बाबा, आप देखिए चर्चा इस मुद्दे पर यहाँ पर होगी, और ऐसा ये मुद्दा है जिससे सभी लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर आप बात करें तो। इस पर पर्यावरण मंत्री का क्या कहना था वो भी जरा आप देखिए, हमारे सहयोगी ने उनसे बात। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, पर्यावरण मंत्री, इस वक्त सीधा हम लाइव हमारे साथ हैं एनडीटीवी पर। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से पाबंदियां जमीन पर हमको दिख रही हैं। आप बताएं, आज आप दौरा करते हुए भी दिख रहे हैं। जी, मैं सभी फ्यूल स्टेशंस पे जा रहा हूँ, बॉर्डर्स पर जा रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि दिल्ली के लोगों को असुविधा भी ना हो और दिल्ली का पोल्यूशन भी साफ हो। इसके लिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ दिल्ली के सभी निवासियों को, आप अपना PUC सर्टिफिकेट आज लें। अगर आपने PUCC नहीं करा रखा तो आज कराएं, ये ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन दे रही है तो हमारे सबके लिए वो खतरा है। हम सबको मिलकर इस दिल्ली में पोल्यूशन की लड़ाई को लड़ना होगा। मैं अभी बॉर्डर से आ रहा हूँ, अभी सभी पुलिस स्टेशन जितने हैं उनको देखता हुआ रास्ते में जा रहे हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को, जो हमारे पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स भी हैं, ये भी किसी को एक्सप्लॉइट ना करें ऐसे के अंदर। ये भी हम इस पे भी पैनी नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, आप खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। एक समस्या पीछे हमने एक टोल पे देखी, गुरुग्राम और दिल्ली का जो टोल है जी, वहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, क्योंकि 14 तारीख को वहाँ पर ग्रैब 4 दिल्ली में लागू हुआ और खड़े हैं। हमने अभी गुड़गांव अपने DCP ट्रैफिक इधर से बात किया, उन्होंने गुड़गांव TCP ट्रैफिक से बात की हैं। वी आर मेकिंग देम रिमूविंग फ्रॉम देयर, उनको इमीडिएटली वहाँ से रिमूव करने के लिए हमने कहा है, और ऐसी सोल्यूशन बाकी जगह पे भी कहीं आ सकती है। वी आर वर्किंग ऑन 24/7 हमारी टीम, और जो भी हमारी टीम ज़मीन पर काम कर रही है वहाँ की हर मिनट की वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ मेरे को भेजी जा रही हैं। मैं सबके अपने मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कितने लोग सुबह से इस जॉब के ऊपर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑर्डर करके और फिर लोगों की चिंता भी हम ही कर रहे हैं। देखिए, सुबह से लेके सारी जहाँ जो पेट्रोल स्टेशन पे लोग आ रहे हैं, सभी का स्टेशन का नाम, नंबर, फोटोग्राफ, वेन्यू, ये सब की मैं सुबह से PUC चेक करके एक की मॉनिटरिंग सुबह से मैं खुद कर रहा हूँ। तो आपने देखा जो प्रदूषण सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन चेक, वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन पास नहीं है, तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी ख्याल रखना, और जिस तरह के हालात दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बने हुए हैं उसके लिए तमाम एहतियाती कदम यहाँ पर अब उठाए जा रहे हैं। और इधर दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही। सुनवाते उनका बयान। सर, कल तक पोल्यूशन कह रही थी कि सरकार भाग रही है, पोल्यूशन की चर्चा नहीं करा रही है, तो सरकार भाग रही है, आज चर्चा भी हो जाएगी। तो चर्चा के माध्यम से सच सामने आएगा। 10 साल में दिल्ली को जिस तरीके से बदहाली के रास्ते पर दिल्ली को लाया गया, वो सब सामने आएगा। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है और हमने जो काम किए हैं उसका भी सच सामने आएगा। सच सामने आना चाहिए, दिल्ली के लोगों को पता लगना चाहिए कि प्रदूषण के लिए असली दोषी कौन है। हुडा जी बोल रहे हैं कि ये तो सेंटर का टॉपिक है, आप लोग हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जिन लोगों की सरकारें थी सब सरकारें कटघरे पे खड़ी होगी, कोई बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी। एक आखिरी सवाल सर, आज से नए जो रूल्स है वो लागू हुए हैं, काफी पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब प्रदूषण का हल भी चाहिए, और हम थोड़ी सी परेशानी भी डालते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दिल्ली बंद करके प्रदूषण का इलाज होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काम सारे चलेंगे, लेकिन जो मानक तय किए गए हैं, फिलहाल जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो प्रदूषण को कम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।